स्वर्गलोक में उर्वशी और अर्जुन नृत्य कर रहे थे। तभी उर्वशी कहती हैं कि तुम तो प्रवीण हो गए, चित्रसेन को भी निचोड़ लिया। अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं देवी, कोई शिष्य अपने गुरु को निचोड़ नहीं सकता। वो तो केवल इतना कर सकता है, झोली पसारे अपने गुरु के आगे खड़ा रहता है। देने वाला तो गुरु है। परंतु आप मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे कारण मेरे गुरु को लज्जित होना नहीं पड़ेगा। उर्वशी कहती हैं कि यदि तुम अप्सरा रहे होते तो इंद्रलोक की मेनकाओं और उर्वशियों के दिए बुझ गए होते। योद्धा की भुजा में नृत्य का लोच, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। अर्जुन कहते हैं कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं देवी। उर्वशी कहती हैं कि मेरा नाम तो उर्वशी है, तुम मुझे देवी क्यों कह रहे हो? मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अर्जुन कहते हैं कि ये संभव नहीं देवी। उर्वशी कहती हैं कि अभी तो तुम ये कह रहे थे कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि ये संभव नहीं, वो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं कि मर्यादित पुरुष के लिए मर्यादा का उल्लंघन अवश्य असंभव होता है देवी। उर्वशी कहती हैं कि कभी मन भटका है तुम्हारा? अर्जुन मन तो होता ही है भटकने के लिए। उर्वशी कहती हैं कि हम इंद्रलोक वालों को इसका अनुभव नहीं। मन की भटकान का इलाज क्या है कुंती पुत्र अर्जुन? अर्जुन कहते हैं कि मन भटकने का अर्थ यह है कि मन की दशा ठीक नहीं, दशा को ठीक करना ही उसका उपचार है। उर्वशी कहती हैं कि मन कुछ पाने को व्याकुल हो तो? अर्जुन कहते हैं कि तो इसे मन भटकना नहीं कहते। यदि मन कुछ पाना चाहता है तब तो लक्ष्य की नियुक्ति हो गई, और लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन का मूल्य है। वही तो जीवन को एक नई दिशा, एक नया अर्थ देता है। उर्वशी कहती हैं कि अर्थात अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि अवश्य, क्यों नहीं। उर्वशी अर्जुन को अपनी बाहों में भरते हुए कहती हैं कि तुम ही मेरा लक्ष्य हो अर्जुन, और मैं तुम्हें पाने का प्रयत्न कर रही हूँ। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं देवी। उर्वशी हंसते हुए बोली, कभी तुम कहते हो कि कुछ असंभव नहीं होता, और कभी कहते हो कि ये संभव नहीं, वो संभव नहीं। मैं सुंदर नहीं क्या? अर्जुन कहते हैं कि सुंदर? अरे आपका सौंदर्य तो ऋषियों की तपस्या भंग कर दे। उर्वशी, तो फिर तुम्हें ये आकर्षित क्यों नहीं करता? अर्जुन, क्योंकि मैं ऋषि नहीं। उर्वशी कहती हैं कि यूं बातों में समय नष्ट ना कर, मेरी बाहों में समा जा। अर्जुन कहता है कि एक माता की बाहों में समाना तो पुत्र का सौभाग्य होगा। उर्वशी, माता? तुमने मुझे माता कहा? अर्जुन कहते हैं कि माता को यदि माता ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मेरे पूर्वज महाराज पुरुवा आपके सौंदर्य पर मोहित हो गए थे और आप उनके साथ रही थीं। इसलिए मैं आप में माता कुंती और माता माधुरी को ही देखता हूँ। उर्वशी कहती हैं कि अप्सरा ना किसी की पत्नी होती है, ना किसी की माता। वो केवल सौंदर्य की प्रतिमा होती हैं। इस प्रतिमा को स्वीकार कर। अर्जुन कहते हैं कि माता के रूप में तो स्वीकार कर लिया देवी, और माता और पुत्र के बीच और कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके लिए केवल पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन पुरुष नहीं। पुत्र सदैव, पुरुष कभी नहीं। उर्वशी, तो फिर मैं तुम्हें श्राप देती हूँ
कि तुम सदैव पुत्र ही बने रहो, पुरुष कभी नहीं। आज से एक नपुंसक का जीवन व्यतीत करो। Sorry, it's DJ.